अब क्वेश्चन नंबर आपको कौन बताना है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, आप माध्य का फार्मूला पढ़े। माध्य को एवरेज कहते हैं, औसत कहते हैं। माध्य का सिंपल वाला फार्मूला क्या है? कुल पदों का योग बट्टा कुल पद। माध्य का सिंपल वाला फार्मूला क्या है? माध्य का सिंपल वाला फार्मूला है आपका कुल पदों का योग बट्टा कुल पद। आप माध्य को क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। माध्य को क्या औसत भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं, और औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, नीचे वाला बारंबारता है। कहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। मतलब 25 परिवारों का सर्वे लिया, उसमें देखा 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक खर्च करने वाले एक दिन का जो दैनिक व्यय है, कितने घरों की संख्या? परिवारों की संख्या 4 है। 150 से लेकर 200 रुपया तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 5 है। 200 रुपया से लेकर 250 रुपया के बीच में खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 12 है। 250 से लेकर 300 रुपया के बीच में खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 2 है। और 300 से लेकर 350 रुपया के बीच में खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 2 है। तो आप लिखेंगे दैनिक व्यय। क्या लिखेंगे? दैनिक व्यय। दैनिक व्यय ये और रुपया में है ना, रुपया में। अब यहाँ पे लिखा है परिवारों की संख्या। ऊपर वाला आपका वर्ग अंतराल है, नीचे वाला बारंबारता है। परिवारों की संख्या, इसको किससे दिखाते हैं हम? FI से। किससे? FI से। इसको तो हम वर्ग अंतराल कह सकते हैं। यहाँ से आप बना लीजिए लाइन। अब यहाँ पे देखिए परिवारों की संख्या। अब हम इसको बना रहे हैं, मध्य बिंदु तो रहेगा ही रहेगा। हम इसको डायरेक्ट विधि से नहीं लगा रहे हैं। किस विधि से निकाल रहे हैं? कहा माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? इसका क्या कहा? माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय मतलब औसतन देखा जाए कि कितने परिवार है, 25 को परिवार है। औसत अगर देखा जाए कि एक परिवार पे कितना रुपया गिर रहा है, समझ में आया? या एक परिवार पे कितना रुपया आ रहा है, क्या एवरेज। तो यहाँ पे लिखेंगे दैनिक व्यय 150 से शुरू हो रहा है। 150 से 100 से लेके कहां तक? 150। 100 से 150 अधिकतम कहां तक गया है? 150 से आपका 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। एक पिंड है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 50 का। अब यहाँ परिवारों की संख्या 100 रुपया से लेकर 150 रुपया के बीच में खर्च करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 4 है। यहाँ परिवारों की संख्या कितना है? 5 है। यहाँ परिवारों की संख्या कितना है? 12। यहाँ पे और यहाँ पे 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25 का है ना, 25 से परिवार है ना, तो सिग्मा FI बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25। कितना हो जाएगा? 25। समझ में आया? हमेशा यानी उसमें कितने पद हैं, उस आंकड़ा में कितने पद है, सिंपल में देखा जाए तो 25 है। यही पदों की संख्या दिखा रहा है, समझ में आया? अब यहाँ पर आ जाएगा 25 परिवारों का आंकड़ा। अब यहाँ क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को किससे दिखाते हैं? XI से। अब यह बताइए मध्य बिंदु निकालने के बाद अब यहाँ पर बताइए सिंपल वाले में, डायरेक्ट वाले में, प्रत्यक्ष वाले में क कलम बनता है? 4 कलम। 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम और 4 कलम। और जो कल्पित माध्य का है या विचलन विधि का है तो उसमें क कलम बनता है? 5 कलम। एगो कॉलम बढ़ जाता है, एगो फार्मूला बढ़ जाता है। समझ में आया? कल्पित डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि में आपका 4 कलम है फाइनल, लेकिन विचलन विधि का है उसके लिए क कलम? 5 कलम। एगो कॉलम बढ़ जा रहा है, एगो फार्मूला आपका बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के बाद आप डायरेक्ट वाले में लिखते हैं मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु निकालते हैं? किसका आधा करेंगे? अब कोई लड़का आएगा तो 4 का गुणा इसमें नहीं करेगा, इसमें 2 है तो क्या करेगा? तो इसका आधा करके किससे भाग दे देंगे हम? 2 से। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा। तो 150 और 100 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 250। 250 का आधा कितना होगा? 125। यह हो गया 125। अब देखा जाए तो अंतर कितने का है यहाँ पे? 50-50 का है, तो 50 जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? 175। ये कितना आ जाएगा आपका? 225। ये कितना आ जाएगा आपका? 200
75, ये कितना हो जाएगा आपका 300। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ के आधा करेंगे 350 और 300 कितना हो जाएंगे 650 और 350 300 कितना हो जाएंगे आपके 650 और 275 में आप 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 325 होगा। कितना होगा 325। समझ में आया। अब डायरेक्ट यदि लगाना चाहते हैं तो 125 का गुणा 4 में कीजिए, 175 का 5 में, 225 का 12 में, 275 का 2 में, फिर 325 का 2 में, जो आएगा उसको जोड़ लीजिए। आज जोड़ने के बाद सिग्मा जो परिवारों की संख्या जो बारंबारता उसे क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। यह किसके लिए है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट विधि के लिए है। लेकिन यहाँ पे जब हम कल्पित माध्य या विचलन विधि का प्रयोग करेंगे तो क्या कलम बन जाएगा 5 कलम। यह जो एफ आई और एक्स आई के जगह पर लिख देंगे हम यू आई, क्या लिख देंगे यू आई बराबर हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए बट्टा एच। हमेशा गुणा किससे करेंगे जो पद की संख्या उसी से ना, हमेशा गुणा बारंबारता से करेंगे। इसमें लास्ट में क्या आया आपका यू आई आया, इसमें लास्ट में क्या था एक्स आई था, तो जो बारंबारता था जो एफ आई था जो सवाल में नीचे वाला था तो ये एक्स आई से गुणा करता था, लास्ट से गुणा करता था। अब लास्ट में क्या आ गया आपका यू आई, तो अब इसका जो गुणा करेंगे एफ का एक्स के साथ ना करके किससे के साथ करेंगे यू के साथ। इसके बाद जो कॉलम बनेगा आपका एफ आई और यू आई। हमेशा एफ के साथ जो गुणा किए हैं उसी को जोड़ के एफ वाले से क्या कर देंगे हम भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। यह डायरेक्ट विधि में यानी प्रत्यक्ष विधि में। अब यहाँ पे एफ आई और यू आई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आई। अब यहाँ पर आपका आ गया एक्स, एगो आ गया ये और एगो आ गया एच। यहाँ पर एक्स आई लिख दे तो बेहतर है। एक्स आई तो आप जानते हैं एक्स आई क्या आपका 125 है, 175 225 275 और 325। यह एक्स आई क्या है वर्ग अंतराल के क्या है यह मध्य बिंदु है। यह जो तीनों आप देख रहे हैं एक्स ए और एच, ये तीनों आपको मध्य बिंदु में ही मिलेंगे। किसमें मिलेंगे मध्य बिंदु में। यहाँ पे आप यहाँ क्या है आपका यहाँ एक्स आई क्या है एक्स आई क्या है वर्ग अंतराल का क्या है वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। इससे आसान है, सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ एक्स आई क्या आपका वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु है। अब ये ए क्या है और ए है आपका मध्य बिंदु का मध्य वाला भाग। यह एक्स भी मध्य बिंदु में मिलेगा, ए भी मध्य बिंदु में मिलेगा और एच भी मध्य बिंदु में मिलेगा। ए क्या है आपका मध्य बिंदु का मध्य वाला भाग, मध्य बिंदु का मध्य भाग। समझ में आया। अब यहाँ पर एच है, एच लिख देंगे मध्य बिंदु का। अगर देखा जाए तो दो क्रमागत मध्य बिंदु का अंत, दो क्रमागत मध्य बिंदु का अंत लिख सकते हैं। दो क्रमागत मध्य बिंदु का अंत, या ये भी लिख सकते हैं या वर्ग अंतराल का अंत, ये दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप जान गए एक्स क्या है एक्स आई क्या है मध्य बिंदु है, ए क्या है आपका मध्य बिंदु का मध्य वाला भाग, एच क्या है आपका मध्य बिंदु दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, चाहे दोनों ले लीजिए चाहे दोनों दो क्रमागत मध्य बिंदु का क्या है अंतर है, या वर्ग अंतराल की क्या है अंतर है। 100 में से 150 जाएगा क्या आ जाएगा 150। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ एच बराबर क्या है आपका एच बराबर क्या है आप साइड में लिख लीजिएगा। यहाँ एच बराबर क्या हो रहा है, यहाँ एच बराबर क्या आपका कितने का अंतर है 50 का, एच बराबर 50 है। अब यहाँ पर फर्स्ट में लगाएंगे अब इसको हल करके यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा, तो यू आई बराबर को मध्य बिंदु है 1 2 3 4 5, तो यू आई को कब हल करेंगे हम 5 बार हल करेंगे 5 को। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे एक्स आई का मान क्या रखेंगे। अब ए क्या है ए बराबर क्या है आपका ए बराबर है मध्य बिंदु का मध्य भाग है। एगो ऊपर से लिख दीजिए एगो नीचे से, एगो ऊपर से एगो नीचे से, तो बीच में कौन आया 225। ए बराबर क्या है आपका 225, ये बराबर क्या आपका 225। लेकिन कई गो सवाल में आपका आ जाएगा, जैसे ऊपर से हटा दिए यहाँ पर आ गया 475 मान लीजिए आ गया, तो यहाँ पर मध्य में कौ गया दो गो, फिर एगो ऊपर से हटाएंगे एगो नीचे से, तो सब हट जाएगा पूरा हट जाएगा। तो आप ए इन दोनों में से किसी को भी आप ए मान सकते हैं। समझ में आया। अगर दो को मध्य में आ जा रहे हैं तो उन दोनों में से किसी को आप ए मान सकते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, अब यहाँ ए बराबर क्या आपका 225 है, ए बराबर क्या आपका
25 है, यह हो गया आपका 175। अब इसको हल करेंगे तो एक्स आई का मान क्या रखेंगे हम, एक्स आई का मान क्या रखेंगे, पहले 125, 125 माइनस ए का मान क्या रखेंगे हम 225, एच का मान कितना है आपका 50 है, कितना आ जाएगा 225 में से 125 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 100, कितना बचेगा 100, 100 में 50 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 2, -2 +2 -2। यहीं से आप देख लीजिए 225 है, इसके ऊपर कौ है, कौ है 2 है, तो यहाँ पे जहाँ पे आप लगाए हैं इसी को नहीं माने हैं, आप सवाल में भी फेयर का भी में या सवाल लगाएंगे जब बोर्ड पेपर में तब भी लगा सकते हैं 225 किसको माने ए। अब यहीं से अब बताइए, अब यहाँ पर लगाते हैं एक्स का मान कितना रखे हैं -2, इसका मान कितना है आपका -2, इसको कितना है -2। अब एक्स के जवाब क्या रखेंगे 125 के जवाब क्या रखे हम, इसको आप साइड में लगाना है, क्या रखेंगे 175। अब 225 175 प्लस माइनस घट जाएंगे, कितना बचेगा आपका -50, 50 से 50 भाग देंगे कितना आएगा आपका -1, इसको हल किए तो कितना आया आपका -1, यू आई का मान कितना आया -1। अब एक्स के जवाब क्या रखेंगे 200, ए का मान फिक्स है, ए आपका 225 से रहेगा, लेकिन किसका मान बदल रहा है, इसमें ए का भी मान फिक्स हो गया, एच का भी मान फिक्स हो गया, सिर्फ हम एक्स आई का मान बदलते जा रहे हैं, जिसको हल कर रहे हैं उसके जगह पे एक्स का मान रखते जा रहे हैं। अब एक्स का मान क्या रखेंगे 225, यहाँ क्या रखते हैं 225, तो 225 रखेंगे, 225 में 225 जाएगा कितना हो जाएगा 0, 50 में से भाग देंगे कितना आएगा आपका 0, इसका मान कितना आ गया 0। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, अब एक्स का मान कितना रखेंगे 275, तो 275 में से 225 जाएगा कितना बचेगा 50, तो हो जाएगा +50 की -50 प्लस, तो हो जाएगा आपका बराबर 1, ये कितना आ गया आपका 1। इसी तरह 275 के जवाब पर एक्स का मान कितना रखेंगे 325, 325 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 100, कितना बचेगा आपका 100, 100 में 100 कहाँ बचेगा 325 है, 275 325 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका 275 300 325, तो 325 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 100, भाग देंगे कितना आएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 300 300 600 625 650 हो गया 325, भाग देंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आ गया आपका 2। अब यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप साइड में लगा दीजिएगा, सिर्फ नीचे लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा यहाँ एच बराबर क्या है आपका 50 है, ए बराबर क्या आ गया 225, और एक्स बस इतना, एक्स का मान तो बदलता जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ से आप आसानी से हल कर सकते हैं, देखिए जहां आप ए माने हैं वहां पे इसी को नहीं माने हैं, वहां पे यू आई का मान क्या आ जाएगा 0, जिसको ए माने हैं आप एक बार उसी को ए मानेंगे या फिर वहां पर आएंगे तो उसी को आप क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, तो अब सेम में से सेम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आप कभी भी आप देखेंगे वर्ग अंतराल जब बढ़ते क्रम में रहेगा, जब किस क्रम में रहेगा बढ़ते क्रम में रहेगा, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, वर्ग अंतराल आपका बढ़ते क्रम में ही नहीं रहता है, ऐसा थोड़ी लिखेगा 0 से 20, 20 से 10, 10 ऐसे, अधिकतम यदि बढ़ते क्रम में रहे तो जहां 225 एक स्टेप लगा लीजिएगा, ऊपर वाला माइनस आ रहा है कि प्लस, अब उसके बाद जहां आप ये माने वहां तो कंफर्म हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहीं से गिनती पड़ी है, अगर ऊपर वाला माइनस आ रहा है तो लिखिए -1 -2, एक और जाएगा तो -3, एक और जाएगा तो -4, एक और जाएगा तो -5। अब उसके बाद अब नीचे जाएंगे तो अगर ऊपर वाला माइनस में आ रहा है तो नीचे वाला कहां से आएगा प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, एक और जाता 325 के जगह रहता आपका 50 जोड़ देंगे 375, तो लिख देते 3, समझ में आया। यही से आप लगा देंगे 225 है जहां उसका वैल्यू आएगा 0 किस में यू आई में, उसके बाद ऊपर वाला एक हल करके देख लेंगे कि आंसर या माइनस में आ रहा है कि प्लस में, उसके बाद 0 से आप गिनती करते चले जाएंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस की तरफ बढ़ेंगे, और नीचे वाला अगर ऊपर वाला माइनस में आ रहा है तो नीचे वाला किस में आएगा प्लस में। अधिकतर जो है आपका ऊपर वाला माइनस में आता है और नीचे वाला प्लस में, 99%, समझ में आया। तो आराम से 0 -1 -2, उसके बाद 1 2 3 रहेगा 3 4 5, समझ में आया, ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, कॉलम को होगा 5 को, अब गुणा करेंगे, हमेशा जो फ्रीक्वेंसी है जो बारंबारता है उसी से गुणा करते हैं, जो सवाल में नीचे वाला दिया उसी से गुणा करेंगे।
अब यहाँ पर गुणा करेंगे 4 दूना प्लस माइनस है, क्या होगा आपका माइनस 4 दूना 8। या 5 का गुणा किए, उसके बाद 5 करना 5, उसके बाद 12 सुनाई 0, सामने सामने 2 करना 2 दूना। अब यहाँ पे लिखेंगे जिसके साथ एफ का गुणा किए हैं उसके साथ लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। आप चाहें तो इसको आप घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका -7। अब माइनस के एक में प्लस में 8 5 13 -13, 4 2 6, 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, ज्यादा वाला हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तब क्या कितना आएगा -13, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका +6। तो प्लस माइनस घटाएंगे तो 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा आपका -7, कितना आएगा -7। अब यहाँ पर u बार लगाएंगे, क्या लिखेंगे u बार, यहाँ पे u है तो u बार है, x रहता तो x बार, यहाँ पे लिखेंगे u बार बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे देखेंगे एफ आई यू आई का मान कितना आया है -7 बट्टा एफ आई का मान कितना है 25 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 25। अभी ये आंसर नहीं हुआ, माध्य को किससे दिखाते हैं हम, x बार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, x बार से। लेकिन इसके साथ u है तो u बार लगाए हैं, x रहता तो उसमें जैसे सिग्मा एफ आई एक्स आई था तो तुरंत लिखते थे x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसीलिए कहे हैं हम अगर एगो कॉलम बड़ा है तो एगो फार्मूला भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं आपका है एक है आपका फार्मूला इसी का x बार, x पे क्या होगा बार, यही क्या है आपका माध्य समांतर माध्य। यह अब u था तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई करेंगे। समझ में आया? उसके बाद u है तो u बार, x रहेगा तो x बार। और इसमें जो नया चीज आप पढ़े हैं, a पढ़े हैं, h पढ़े हैं, u बार, यही ना नया आया है। आपका मध्य बिंदु तो था ही डायरेक्ट वाले में, नया क्या है आपका a h और u बार, यही 3 तो नया आया है ना। एच आया है नया, ए आया है और यू आया है, मतलब डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष विधि लगाए थे उससे हट के यही 3 को आया है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, ए बी सी डी में पहले कौन आता है, ए आता है, तो यहाँ लिख देंगे ए। क्या लिख देंगे ए, अब प्लस करके अब जो एच बचा और क्या बचा, यू बार बचा। यह यू बार, यू नहीं, यह तो यू आई के कई को मान है ना, किसका एगो मान है, सिर्फ यू बार का। तो यू बार और एच बचा तो एच और यू बार का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हो जाएगा एच यू बार का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। एक मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे 225। एच का मान कितना है 50, जो अंतर है। आयु का मान -7/25। अब ये देखिए 25 दूना 50, यह हो जाएगा आपका 225 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -7 दूना 14। अब 225 में से घटाएंगे कितना आएगा, 225 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 211। यही आपका क्या है आंसर है, क्या निकला आपका माध्य निकला। क्या निकला, माध्य निकला। यही आपका माध्य। माध्य को आप x बार से दिखाते हैं। समझ में आया है? डायरेक्ट वाले में करते तो कितना आपको गुणा करना पड़ता। देखिए डायरेक्ट वाले में क्या था, आपको डायरेक्ट वाला पहले देख लीजिए। डायरेक्ट वाला में आपका था इसका गुणा 4 में करते, फिर इसका गुणा 5 में, एक्स आई एफ आई न था, एफ आई एक्स था, एक्स आई था डायरेक्ट वाला में। लेकिन कल्पित माध्यम में या विचलन वाले में एफ आई यू आई है, तो इसका गुणा इसमें करते, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर जितना आता है उसको जोड़ के और 25 से क्या करते भाग देते, तभी कितना आता है आपका 211। आप इसी को डायरेक्ट मेथड से कीजिए। अगर एग्जाम में कह दिया कि कल्पित माध्य आप विचलन विधि से लगाइए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्या कॉलम बनाना है, 5 कॉलम। एगो कॉलम बढ़ रहा है, देखो फार्मूला ए प्लस एच यू, यू क्या है आपका भाग देंगे, जोड़ के भाग दे देंगे, वही आपका यू बार है। डायरेक्ट वाला में क्या है, अगर एग्जाम में नहीं कहे तो जिस विधि से मन करे उस विधि से आप माध्य लगाइए। डायरेक्ट लगाएंगे तो थोड़ा गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको यह मालूम रहे कि विचलन विधि में कब बनता है या कल्पित माध्यम में 5 कॉलम, उसके बाद यह यू एक्स क्या है पूरा लिख लीजिए। समझ में आया? समझ में आया है? ठीक है, लिखिए।